आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं 25 फेब को जो एग्जाम हुआ था उसकी थर्ड शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 18 एंड 23 लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो बताना है वो कौन सा नंबर है कि अगर हम इनसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है। अब हम ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर इन नंबर में से हम 5 माइनस कर दें तो वो नंबर जो है 9, 18 और 23 सबसे डिविजिबल होना चाहिए। तो करते हैं, जैसे 9941 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, 11 में से 5 जाएगा 6, तो ये बचेगा यहाँ पर 3 और ये 9936 बचेगा। तो देखो क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है। 9 और 9 कितने हो गए 18, और ये हमारे पास में ये 6 और 3 कितने हो गए, कितने हो गए हमारे पास 9, तो ये कितना आ गया टोटल इनका सम 27 आ गया है। तो सम जो है वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, अगर हम इसमें से 5 माइनस कर देते हैं हमारे पास कितना आएगा 9, 9, 13 में से 5 जाएगा 8 और ये कितना बचेगा हमारे पास में 9958। तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 23, 23 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 23 और 8 31 हो जाएंगे। तो क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं है। इस पर आते हैं, 9 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 18, पर पहले में से 5 माइनस कर लो तो कितना बचेगा 9916। क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखते हैं 5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 9930। क्या ये 9 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वही हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, इवेल्युएट करनी है इसकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास यानी मल्टीप्लाई से पहले क्या होगी डिवाइड, और तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है डिवाइड, तो पहले क्या होगा डिवाइड होगी, तो 8 से 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 18, माइनस से पहले क्या क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 18 में से 12 माइनस करेंगे 6, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना टू लीव्स रिमाइंडर 0 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, द रिमाइंडर इज। तो हमें बताना है कि मतलब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जिसे डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या आता है 0 रिमाइंडर आता है या 3 रिमाइंडर आता है। अब देखो ये जो 1938 है, इसको किसी नंबर से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 0, इसका मतलब वो नंबर जो होगा वो डिवाइड करेगा 1938 को। सबसे पहले देखते हैं क्या वो नंबर 11 से हमारा कट रहा है, इसमें ग्रेटेस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट बोला है तो पहले चलो 14 से स्टार्ट करते हैं। क्या ये 14 से कटेगा? भाई 2 से तो कट रहा है, क्या 7 से कट रहा है? 7 दूनी 14 और कितने बचेंगे हमारे पास में, देखो 1938 है, इसमें डिवाइड करते हैं 7 का, 7 दूनी 14, कितने बचे हमारे पास में 5 बचे, और 7 सत्ते 49, 4 बचेंगे, फिर क्या 48 डिविजिबल होगा, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। उठाया सेकंड हाईएस्ट कौन सा 13 उठा लिया, 13 से काट के देखो 13 एकम 13, कितने बचेंगे हमारे पास में 6, और 13 चौका 52, क्या 13 से डिविजिबल है? नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 11 से देखते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, अल्टरनेट का सम करो, 3 और 1 कितने हो गए 4, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 4 का डिफरेंस देखते हैं कितना आया हमारे पास में 13 आया। क्या ये 13 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये भी नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2, वो हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज इतना फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल यानी मूलधन की हमें वैल्यू बतानी है। अब देखो 1 साल के लिए इंटरेस्ट कितना है भाई 7%, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 21%। अभी इस इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है हमें 714, तो ये 714 किसकी वैल्यू हुई, किसकी वैल्यू हुई निकालनी, किसकी प्रिंसिपल यानी किसकी 100 की। तो 21 से काटते हैं कितनी बार जाएगा 21 थी 63 और कितने बचेंगे हमारे पास में 8, 21 चौके 84, तो आंसर कितना आया 3400, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, 2% ऑफ एक्स इज इतना, तो एक्स की वैल्यू बता दो, 2 अपॉन में कितना 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300, 2 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 150, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू आ गई 15,000, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड n is 2 times the mean proportional between 15 and 35, the number n is, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दो नंबर्स के बीच का मीन प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालते हैं, a और b हमारे पास दो नंबर है तो इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है अंडर रूट ए बी। तो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, अगर हमारे पास दो नंबर है तो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। फिलहाल तो हमसे मीन प्रोपोर्शनल के लिए बोला है, तो बोला गया है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, इनका मीन प्रोपोर्शनल 25 इंटू एन और उस पर रूट इक्वल होगा किसके 2 टाइम्स, यानी दो गुना होगा किनके मीन प्रोपोर्शनल के, ये 15 और ये 35 के। बस इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ से कितना 5 बाहर आ जा सकता है, अंडर रूट एन इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो यहाँ से कितना बाहर आ सकता है 5 बाहर आ सकता है, तो 5 रूट एन इज इक्वल टू 2 इंटू 5, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 21, 5 से कितना हो जाएगा 5 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा हमारे पास में। अब देखो यहाँ पर रूट है यहाँ पर नहीं है, तो हम हमें अगर दोनों साइड से रूट हटाना है तो पूरी साइड पे होना चाहिए, तो अंडर रूट एन को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं 4 अंडर
लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है जब ये 4 बाहर आएगा तो ये 2 ही बन जाएगा, तो दोनों साइड से हमारा रूट कैंसल हो जाएगा। इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 21 चौके 84। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ नंबर इन अ प्रोपोर्शनल आर 31, 12 एंड 156। बताना है थर्ड नंबर क्या है। थर्ड नंबर बताना है हमें। प्रोपोर्शनल में है तो लिख सकते हैं 31 रूट 12। थर्ड नंबर मान लिया कितना x और यहाँ पर कितना ये 156, तो लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल में है तो 31/12 इज इक्वल टू x बटे कितना 156। अगर हम इसको 12 से काटते हैं 12 कम 12 12 तिया 36, x की मल्टीप्लाई किसके साथ 31 की मल्टीप्लाई 13 के साथ, 3 एकम 3, लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए 3, एक ही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आशीष हैज इतना विद हिम ही डिवाइडेड इट अमॉन्गस्ट हिज सन्स अरुण एंड महेश, asked them to invest it at 10% rate of interest compounded annually. It was seen that Arun and Mahesh got same amount. काफी important line. After 11 and 12 years respectively, how much did Ashish give to Mahesh? तो आशीष ने महेश को कितना पैसा दिया है वो हमें निकालना है। हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, एक चीज पता है, जब भी हमारा इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड हो तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 और पावर में क्या आता है टाइम आता है। अब इसमें बोला है कि 11 और 12 साल के बाद जो अमाउंट है वो सेम है, तो लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2, बिल्कुल लिख सकते हैं। A1 हमने मान लिया अरुण का पैसा और उसको मान लेते हैं हम A 1 प्लस आर कितना 10 अपॉन में 100, टाइम कितना है इसके लिए 11 साल, इज इक्वल टू, बस इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, इज इक्वल टू महेश का पैसा कितना मान लिया M 1 प्लस 10 अपॉन में 100 और पावर में कितना आएगा 12 साल 12, ठीक है। वैसे इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर तो कितना बचेगा भाई 1 बचेगा, यहाँ पर m, यहाँ पर एक पावर बचेगी तो 0 से 0 कैंसिल, 10 एकम 10 और 1 11 कितना आया 11/10, तो a अपॉन m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 11/10। अब ये जो 1218 है किसकी वैल्यू है, जितना कि आशीष के पास पैसा है और वही पैसा तो इन दोनों को मिला के दिया है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में 21 की। पूछा किससे क्या है कि महेश को कितना पैसा दिया, कितना पैसा दिया ये 10 यूनिट, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको 21 से काट लो। किससे जाएगा भाई 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 121 में से अगर हम 105 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 16, तो 21 अट्ठे 168, तो कितना आया 580। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ मैन गोज टू मुंबई फ्रॉम पुणे एट अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू पुणे एट अ स्पीड ऑफ 91 किलोमीटर पर आवर थ्रू आउट द सेम रूट, ठीक है, सेम रूट यानी सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड सबको पता है, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है भाई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मान लेते हैं यहाँ पर मुंबई यहाँ पर पुणे, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d है, तो सबसे पहले क्या गया वो मुंबई से पुणे गया, पुणे से फिर मुंबई आया, तो डिस्टेंस कितनी कवर हो गई 2d अपॉन में। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, नीचे हमें टाइम लिखना है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस कितना कवर किया मुंबई से पुणे जाते हुए d डिस्टेंस कितने की स्पीड से 78 प्लस यहाँ पर d, और डी डिस्टेंस कवर किया जब पुणे से मुंबई आया, स्पीड कितनी थी 91, बस सॉल्व कर लो इसको 2d। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा हमारे पास में 13 चिंग 78, 13 सत्ते 91, तो एलसीएम कितना आया 13 इंटू 7 इंटू 6 आ गया, ठीक है। 13 इंटू 7 इंटू 6 यहाँ से सॉल्व कर लो, कितना आएगा 13 चिंग 78, तो यहाँ पर 7d प्लस 13 सत्ते 91, तो यहाँ पर 6d, ऊपर कितना आएगा 2d इंटू 13 इंटू 7 इंटू 6 और डिवाइड कितने से है भाई ये 7 और 6 13 डी से डी कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, बस इसको सॉल्व कर लो। 7 दूनी कितने 14, 14 चिंग 84, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 75 विद 20 बॉयज एंड द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 85 विद 30 गर्ल्स, व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज ऑफ क्लास। क्लास का एवरेज बताना है। अब देखो जो क्लास है वो हमारी वो बॉयज और गर्ल्स को दोनों को मिला के ही तो बनी है, तो किससे सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। यहाँ पर लिखते हैं बॉयज, यहाँ पर लिखते हैं गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज का एवरेज कितना है 75, गर्ल्स का एवरेज कितना है भाई हमारे पास, द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 85, ठीक है। क्लास का एवरेज हमें बताना है, मान लेते हैं एक्स है। यहाँ पर क्या लिखते हैं रेशियो, जितने जिस रेशियो में वो प्रेजेंट है, बॉयज कितने हैं हमारे पास 20, गर्ल्स कितने हैं हमारे पास 30, बस रेशियो ले लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 और 3 का रेशियो आ गया। कैसे सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू को, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 75 दूनी कितने होते हैं 150 प्लस यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, 3 पंजे 15, 1 3 अट्ठे 24 और 1 ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 255, डिवाइड कितने से करते हैं इनके सम से यानी 5 से, इज इक्वल टू ऐड कर दो कितना आएगा 5, 5 और 5 10, 2 और 3 और 1 4, 405, 5 से डिवाइड करना है, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, कितना एवरेज आ गया 81, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अ बुक वाज परचेज फॉर इतना एंड सोल्ड फॉर इतना, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो बस डिफरेंस निकालो, 1224 में से कितना घटाओ 1020, 4 2 में से 2 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 204 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर 1020 पर, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज के लिए 0 से 0 कैंसिल, 2 बार जाएगा, कितना आ गया प्रॉफिट 20%, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इफ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन
2 years, the simple interest is 42 rupees and the compound interest is 49. What is the principal? प्रिंसिपल की वैल्यू हमें बतानी है, रेट हमें दिया नहीं हुआ है। अब देखो, हमें पता है जब भी 2 साल दिया हो तो CI माइनस SI की वैल्यू होती है P इंटू R अपॉन में 100, पावर में क्या आता है स्क्वायर। ठीक है, CI माइनस SI की वैल्यू 49 और 42 का डिफरेंस निकालो 7 का। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट भी नहीं पता, डिवाइड कर दिया 100 से, स्क्वायर चढ़ गया। तो यहाँ से हमारे पास में 7 इंटू 100 का स्क्वायर किसके वैल्यू लिख सकते हैं? PR स्क्वायर के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। SI की पता है क्या होता है? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। SI की वैल्यू कितनी है? 42। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट नहीं पता, टाइम कितना है? 2 साल, डिवाइड कर दिया 100 से, 2 से काटेंगे कितनी बार? 21 बार। तो PR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2100 आ गई। ठीक है, अब PR की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो, तो 7 इंटू कितना 100 इंटू कितना 100, और ये PR की वैल्यू 2100, और यहाँ पर कितना आएगा? R। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल भाई, 7 या 21। R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 100/3%। ठीक है, अब इस R की वैल्यू को बस इसमें रख दो, और तो क्या निकल गया प्रिंसिपल? तो P इज इक्वल टू 2100/R, तो 100 यहाँ पे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 दिया कितने होते हैं? 63। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसकी वैल्यू एवेल्युएट करनी है, करो भाई एवेल्युएट। -9 माइनस माइनस 60 और डिवाइड कितने से? -12, 8 चौक 32, और वो भी माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 पंजे 60, 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14, और ये 32 ऐड कर दो, 4 और 2 6, 3 और 1 4, -46। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। रुपेश सोल्ड 153 chairs and had a gain equal to the selling price of 53 chairs. What is this profit percentage? लाभ प्रतिशत बताना है। मान लेते हैं एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास में कितना है? 1 है। ठीक है, अब देखो, अगर एक चेयर का सेलिंग प्राइस 1 है तो 153 चेयर का कितना हो जाएगा? 153। प्रॉफिट किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 53 चेयर, यानी प्रॉफिट किसके इक्वल हो गया? 53 के। अब हमें CP निकालना है, तो CP क्या होता है? SP माइनस प्रॉफिट, उसमें से माइनस कर दो तो CP निकाल लोगे, माइनस करो कितना आया? 100 का। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 53 का। फिर भी निकाल के देख लेते हैं। कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट कितने का है? 53 का, कितने पर? 100 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 53%। ऑप्शन नंबर जो 14 है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 14 नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ टू सिलेंडर is 4:5 and the ratio of their height is 5:2, the ratio of their volumes। तो वॉल्यूम का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? πr²h होता है, बिल्कुल होता है। पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो जो भी हमारा वॉल्यूम होगा वो r और किस पर डिपेंड कर रहा है? h पर डिपेंड कर रहा है। r का स्क्वायर यानी 4 से 5 हुआ, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 4:5, और हाइट कितना एक बार डिपेंड कर रहा है, तो 5:2। अब इनकी मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8, और ये कितना? 5। 8:5। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A and B can finish a piece of work in 15 days and 20 days respectively. If A and B work on alternative आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। A and B can finish a piece of work in 15 days and 20 days respectively. If A and B work on alternate days, how many days will it take to complete the work? A स्टार्ट करता है वर्क को। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। A कितने दिन में कर सकता है? अकेला 15 दिन में। B कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। एलसीएम निकाला, कितना आया? 60 आया। 15 चौका 60, 20 दिया 60। टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करके हमने क्या निकाली? एफिशिएंसी निकाल ली। तो अब बोला गया अल्टरनेटिव वो काम करते हैं, स्टार्ट काम। ए ने क्या किया? काम स्टार्ट किया, तो पहले दिन कितना करेगा? 4 यूनिट, दूसरे दिन बी आएगा, कितना करेगा? 3 यूनिट। इसका मतलब 2 डेज में हमारा कितना काम होएगा? 4 3 7 यानी 7 यूनिट काम हो जाएगा। हमें कराना कितना है? 60 कराना है, तो इसके करीब लेके जाओ। अगर करीब में लेके जाएंगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 16 दिन में हम कितना काम कर पाएंगे? 8 7 56। ठीक है, कितना अल्टरनेट वो काम करते हैं और भी, तो कितना काम करा पाएंगे? 56 यूनिट। अब 16 दिन हो चुके हैं, काम करने कौन आएगा? ए आएगा। कितना काम करेगा? 4 यूनिट। तो इतना ही तो काम हमें कराना है। 4 प्लस करते ही 60 दिन हो जाएंगे, यहाँ पर 1 डे प्लस कर दो यानी 17। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। Manish travels from city A to city B. If Manish drives his car 1/3 of his normal speed, then he reached city B 36 minutes late. Find the time that Manish would have taken to travel from city A to city B if he drove it as normal speed. अगर वो normal speed से जाता है तो उसे कितना टाइम लगेगा? देखो, पहले स्पीड उसकी 1 थी, तो अब कितनी हो गई? 1/3। तो सिंप्लीफाई करके लिख लो, 3:1 लिख लिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल? 1/t के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो भी स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा, कितना हो जाएगा? 1:3। अब जो 36 मिनट है वो किसकी वैल्यू दी हुई है हमें? इसके डिफरेंस की, यानी 2 की वैल्यू दी हुई है। 36 किसकी वैल्यू
हो गई 2 की, निकालनी कितनी है, नॉर्मल स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा, यानी 1 यूनिट, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कितनी बार जाएगा, 18 बार। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। The expenditure of Shudha is 125% more than her savings. If her expenditure decreases by 14% and savings increases by 38%, then by what percent does her income increase? तो इनकम कितने परसेंट से बढ़ा है वो हमें निकालना है। तो देखो जो हमारी इनकम है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के तो बनी है भाई, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, हमें पता है। तो एलिगेशन का यूज करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पर लिखते हैं सेविंग। एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है, 14%, यानी -14%। ठीक है, सेविंग में इंक्रीज हुआ है तो प्लस 38%। निकालना कितना है, इनकम में कितना हुआ, तो इनकम को मान लिया कि x% इंक्रीज हुआ। यहाँ पर लिखेंगे दोनों का रेशियो। अगर जो सेविंग है वो हमारी 100 है तो एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ शुदा इज 125%। 125% मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 125 ज्यादा, यानी कितना होगा, 225। ठीक है, अब x की वैल्यू सिंपल हम निकाल सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ। पर मल्टीप्लाई करने से पहले हम रेशियो ले लेते हैं, 25 चौका 100, 25 निम्मा 225, बस मल्टीप्लाई करो, 14 निम्मा 126 माइनस के प्लस 4 की मल्टीप्लाई 38 के साथ, 4 अट्ठे 32, 3 4 तिया 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 15, तो 152 डिवाइड कितने से, इनके सम से, यानी 13 से। माइनस करेंगे कितना आएगा, 126 प्लस के वो भी 13 से, 13 दूनी कितने हो जाएंगे, सॉरी ये आएगा 26 आएगा, सिर्फ 13 दूनी 26, यानी 2%। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। द एवरेज वेट ऑफ मोहम्मद आशीष एंड किरण इज 46 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ मोहम्मद एंड आशीष भी इतना, दैट ऑफ आशीष एंड किरण भी 42 kg, देन द वेट ऑफ आशीष, आशीष का वेट बताना है। देखो मोहम्मद प्लस आशीष प्लस किरण का वेट क्या होगा हमारे पास में, 46 × 3, कैसे लिखा, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर। सम निकालने के लिए एवरेज और नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 18, 3 चौक 12 और 1 13, कितना आया, 138 kg प्लस। फिर अब लिखा मोहम्मद और आशीष का कितना सम हो जाएगा, 40 × 2, 80 kg, समझाने की जरूरत नहीं है। आशीष प्लस किरण का सम कितना हो जाएगा, 42 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी 84 kg। वेट किसका निकालना है, आशीष का, तो उसके लिए किसका चाहिए हमें, किरण का वेट पहले चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। तो किरण का वेट यहाँ से निकाल सकते हो, 80 माइनस कर दो कितने में से, 138 में, तो मिल जाएगा तुम्हें किरण का वेट, 8 में से 0 गए 8, 13 में से 8 गए 5, यानी 58। अब इस 58 को माइनस कर दो 84 में से, कितना आएगा, 14 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 26। ऑप्शन नंबर जो कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट इफ अ शॉपकीपर ऑफर्स अ स्कीम बाय 5 एंड गेट 3 फ्री। बाय 5 एंड गेट 3 फ्री का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, मार्केट प्राइस चाहिए, और क्या चाहिए हमारे पास, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो हम डिस्काउंट परसेंटेज आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, बाय 5, तो जो हमारा मार्केट प्राइस दुकानदार को कितना का पड़ेगा, बाय 5 गेट 3, एक्चुअली में वो दे कितना रहा है, वो तो दे रहा है 5 और 3 8, वो तो 8 ही यूनिट दे रहा है, लेकिन पैसे कितने के ले रहा है, सिर्फ 5 के। ठीक है, मान लिया एक जो भी है हमारे पास में, एक जो यूनिट है उस भी, जो भी हम चीज बेच रहे हैं उसकी 1 है, तो ये उसका 1 रुपया है, वो उसका प्राइस कितना है, 1 रुपये है, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 रुपये, और 5 का कितना हो जाएगा, 5 रुपये, यानी वो दुकानदार को तो पड़ रही है वो चीज 8 की, लेकिन वो आपको बेच रहा है 5 में। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, कितना आया 3, तो कितना आया 3 का कितने पर, 8 पर, मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, 100 से। इस 300 को 8 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, फिर 8 सत्ते 56 और 4 बचेंगे, पॉइंट लगा के 8 पंजे 40, 37.5%। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये था जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका लास्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो जाते जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।